हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो यार बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को, क्योंकि इसके पीछे के प्रश्न मैंने ऑलरेडी वीडियो में करवा दिए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, दिखने में तो बहुत है डिफिकल्ट लग रहा है, पर है असल में बहुत ही आसान। क्योंकि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 15 कॉट ए बराबर में 8। अब हमें पता है भैया, ये 15 को हम कहाँ ले जा सकते हैं? इधर। तो ले चलिए, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। तो अब हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। देखो, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कैसे सर? ऐसे सर, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है लाल बटे कक्का को। अब ये लाल बटे कक्का क्या है सर? तो लाल बटे कक्का में हमने ये डिस्कस किया था कि ये ऊपर वाला होता है साइन, ये वाला होता है कॉस, और ये वाला होता है टेन, और ये नीचे वाला होता है कॉट, बीच में होता है सेक, और किनारे होता है कॉसेक। तो जिस तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन, उसी तरीके से tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan। तो अगर tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, जो कि हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, है ना। समकोण त्रिभुज बनाते ही हम देखेंगे a है तो a लिखे, b लिखे और c लिखे। आधार कितना है? 8, तो आधार है 8। लंब कितना है? 15। लंब कितना है? 15। निकालना कितने को है अपने को? कर्ण। तो कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है? AC। हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABC। ABC में एक प्रमेय लगाते हैं हम लोग, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये कहती है कि जो कर्ण होगा उसका आप स्क्वायर कर दो, वो होगा आधार के स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारी लाइन क्या है? AC। तो हम रखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर। आधार कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। लंब कितना है? 15, तो यहाँ रखेंगे 15 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का होता है 225। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289। यानी AC बराबर क्या आ जाएगा? अब रूट लग जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि जब कभी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो रूट में आ जाएगा 289, और यानी जो AC आ गया हमारा वो कितना आ गया? 17। AC कितना आ गया? 17। यानी ये वाली लाइन हमारी आ जाएगी 17। अब जैसे ही 17 आ गई तो भैया अब तो आसान हो गया साइन ए निकालना। चलो निकालते हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप लिखोगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/17। और इसी तरीके से आप सेक निकाल लोगे कि सेक ए क्या होता है। देखो, कर्ण बटे आधार क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो आप यहाँ लिख लोगे कर्ण बटे में आधार, है ना। हालांकि बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण बटे आधार, और ये 17 बटे क्या आ जाएगा? 8। और ये आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए आपका। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, इस प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर में 13/12 है, तो अन्य सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेक थीटा ही लिख लो। तो आप लिखोगे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कैसे सर? अभी अभी आपको बताया गया था, लाल और बटे कक्का। ये देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब अगेन आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है समकोण त्रिभुज। तो देखो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, निकालना है अपने को लंब। नाम दे दो भैया इनका ए बी और सी। थीटा है तो मैं ये वाला कोण मान के चल रहा हूँ थीटा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब, और ये जो नीचे की भुजा है वो क्या है आधार, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं कर्ण। इतनी बातें आपको प्रीवियस कई वीडियोस में आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी भैया पाइथागोरस प्रमेय बार बार लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आई होप अब ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पूरी तरीके से रट गई होगी। प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, है ना। तो देखो कर्ण कितना दिया हुआ अपने पास 13, तो आप यहाँ लिखोगे 13 का स्क्वायर। आधार कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमें निकालना है। तो लंब वाली लाइन का नाम क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। अब ये देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, इस 12 के स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 144 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर 144 होगा, और जैसे ही इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और अपने पास आ जाएगा BC स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर इनमें से कितने का डिफरेंस है इनके बीच में 25, और BC बराबर, इस बार मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, छोड़ो कुछ बच्चे बेहोश हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ BC बराबर में 5, ठीक है। यानी ये वाली लाइन अपनी कितनी आ गई 5। अब बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं, तो बाकी बचे क्या, तो बचा अपने पास साइन, यहाँ रेड से लिखते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखाई दे, है ना। ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 5 और कर्ण है 13, तो आप यहाँ लिखोगे 5 बटे 13। फिर अगला आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा चेक करो, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो आप यहाँ लिखेंगे 12 बटे 13। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, 5 बटे 12। tan के बाद आता है cot थीटा, cot थीटा होता है आधार बटे लंब, और देखो cot थीटा के लिए ना यहाँ देखने की आवश्यकता भी नहीं है कि आधार बटे लंब 12 बटे 5 लिखेंगे, tan का उल्टा ही क्या होता है cot। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा 12 बटे 5। सेक दिया है तो एक बचा है क्या कौशिक, कौशिक थीटा होता है क्या कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण है 13 और लंब है 5, यानी इसका आंसर आएगा 13 बटे 5, और ये आता है साइन का उल्टा, ये ठीक है, ये इसका क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो देखो साइन कितना आया 5 बटे 13 और ये आया है 13 बटे 5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो अपने ही दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, खास तौर से ऐसे बच्चे जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे संसाधन उपलब्ध नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है, और NCERT में ऐसा ही आपने एक एग्जाम्पल भी किया होगा, और वो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। थोड़ा हटके है ये सवाल, देखिए ध्यान से है कैसा। इसने कहा कि यदि A और B दोनों ही क्या हो न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से क्या हो कम हो। जहां cos A बराबर cos B ये अपने को दिया है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब देखो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम देखेंगे A और B दोनों ही क्या है न्यून कोण। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में ये कोण और ये वाला कोण न्यून कोण होता है, अर्थात अक्यूट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कोण 90 से कम है। तो एक को तो मैं नाम दे देता हूं A और दूसरे को नाम देता हूं मैं B। अब इस बचे हुए एंगल को नाम दे देते हैं हम लोग C, ठीक है। तो हमें दे रखा है, तो जो दिया है वो भी लिख लो आप। दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है कि cos A बराबर है cos B के। किसके बराबर है? cos B के। तो आप प्रूफ करके बताओ कोण A बराबर कोण B होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज ABC में
अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें और बारी बारी से इनका मान निकालें, सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं किसका, कॉस ए का, और फिर दूसरा मान हम लोग निकाल लेते हैं कॉस बी का। तो आई होप यहाँ पे शायद दिखे ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस बी का। चलो अब अगर आप ध्यान से देखो एंगल ए, तो एंगल ए के लिए ये वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी क्या होगी, लंब होगी। ये वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी क्या होगी, लंब। और ये नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार यानी बेस। और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। किस कोण के लिए, एंगल ए के लिए। ये भुजा लंब, ये भुजा आधार और ये वाली कर्ण होगी। तो कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा कौन सी है, ए सी, और कर्ण वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बटे ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस बी, तो बी के लिए मामला चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी के सामने की भुजा तो ये है, तो ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब, आधार और कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें दिया है। देखो कॉस ए हमने निकाल लिया है, ए सी बटे ए बी, और कॉस बी भी हमने निकाल लिया है, बी सी बटे ए बी। अब आप अगर यह ध्यान से देखो तो ए बी से ए बी कट जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, ए सी बराबर में बी सी। ए सी बराबर बी सी हमें ये बताता है कि ए सी वाली लाइन ये है और बी सी वाली लाइन ये है, तो हमें ये बताता है कि ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। क्योंकि ए सी अगर बी सी के बराबर है तो ऑलरेडी ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। और 9th क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है कि बराबर भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। अर्थात ये दोनों ही क्या है, बराबर। तो इनके सामने के भी जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे क्या, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, जहां तक कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी ना हुई होगी किसी को। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो छोटा सा क्वेश्चन है पर है अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या आपके सामने है और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। और अब तो खासतौर से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज होने के बाद इतने खास क्वेश्चन बचे नहीं रह गए एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं ना, उनकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहले इसकी इज्जत जीरो हुआ करती थी, लेकिन अभी जब से सिलेबस कट हो गया तो फिर इसकी इज्जत थोड़ी बढ़ गई है। सिलेबस कट इन द सेंस, जो भी पिछली परीक्षा हुई है 2023 वाली, तो तभी से सिलेबस कट हुआ है। इस बार अभी तक फिलहाल कोई कट नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन हल करते हैं। पहले देखो, प्रश्न हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जो भी आपको दिया रहे वो आप लिख लो, है ना। क्योंकि जितना अपने पास है हमें उतने में ही संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। कॉट थीटा बराबर होता है 7/8, और हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो भैया आधार बटे लंब का मतलब क्या हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे तो आप बोलोगे सर फटाक से समकोण त्रिभुज बनाइए। बिल्कुल, आपकी फरमाइश पर हाजिर है समकोण त्रिभुज। तो बोले ए बी सी भी रख दो, इनका नाम है, बच्चा हो गया तो नाम भी रख दो। अब आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। हमें क्या निकालना है भैया, ई वाला लाइन, और ई वाली लाइन को क्या बोलेंगे, कर्ण। तो हम लगाएंगे इस त्रिभुज ए बी सी में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यार ये पाइथागोरस प्रमेय की इज्जत थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो भैया ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। 49 और 64 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 113।
और AC बराबर आ जाएगा भैया √113, है ना। मजेदार सवाल है ये, देखो AC निकाल लिया हम लोगों ने √113। तो इसमें हमें निकालना क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉट भी निकालना है, लेकिन कॉट निकालने से बेनिफिट क्या है, कॉट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग साइन और कॉस निकाल के युद्ध में जुड़ जाते हैं। फिर देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो 8/√113। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो 7/√113। अब इसको आप लिख लीजिएगा, मैं एक बार और नहीं लिख रहा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो a + b और a - b, a + b, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b की जगह पे साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी हो जाएगा, a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। दोनों के बीच में दरारें डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा कितना आया भैया, साइन थीटा आया 8/√113, 8/√113, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे 1 प्लस ये कितना आया है 7/√113, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 113, और इसके बटे में यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका स्क्वायर क्या होता है 113, क्योंकि रूट अकेले हटता है स्क्वायर करने पे। तो अब देखो 113 एकम 113, मैं इधर लिख दूं क्या 113 माइनस में 64, है ना, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा भाई 113 आ जाएगा। ऊपर वाले भिन्न हल कर लेने के बाद नीचे वाली हल करो, 113 एकम 113, और प्लस में कितना आ जाएगा 49, और बटे में आ जाएगा 113। ये देख भैया 113 से 113 कट गया, इसमें से घटाओगे तो आएगा 49, और ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अभी यहाँ प्लस कहाँ से आ गया भाई, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्या, यहाँ पे होगा माइनस, है ना, यहाँ पे होगा माइनस, तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो अगेन यहाँ पे घट जाएगा, ये 113 में से 49 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस वाले पोर्शन का। अब देखो हमें निकालना है दूसरा कॉट थीटा भी, तो हम कॉट थीटा भी निकाल देते हैं। देखो दूसरा वाला सेक्शन में यही हल कर देता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा है ना भैया, तो कॉट की जगह पे लिखो 7/8, 7/8, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49/64, और ये दोनों के ही आंसर आ गए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, आप लोग देखते भी नहीं हो, तो उससे वॉच टाइम की भी दिक्कत होती है। अगर आप पूरा वीडियोस को वॉच करिए तो मैं एक ही वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को हल करवा दिया करूँ। अगर आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हर एक एक्सरसाइज का 1 शॉट बनाया करिए। वीडियो चाहे जितना बड़ा होगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे।